अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमाज के फ़र्ज़, सुन्नतें, वाजिबात, मुस्तहब, इन सब की वीडियो बनाकर डाली जा चुकी हैं। अब बात करते हैं हम नमाज में मुफ़सिदात नमाज की। मुफ़सिदात नमाज वो होते हैं जो जिनका अगर हम कर दें तो उससे नमाज टूट जाती है। इनका ख्याल रखना है। अगर इनको अदा कर दिया तो नमाज टूट जाएगी। वाजिबात को अगर भूल जाए करने से तो सजदा सहू कर लिया जाता है और नमाज मुकम्मल हो जाती है। लेकिन अगर मुफ़सिदात जो बताए गए हैं अगर उनको कर लिया तो नमाज टूट जाएगी, दोहरानी पड़ेगी, दोबारा पढ़नी पड़ेगी, सजदा सहू से काम नहीं चलेगा। वो क्या क्या हैं? नंबर 1, 18 मुफ़सिदात नमाज हैं। नंबर 1, नमाज के दौरान किसी से कलाम करना, यानी कि हम नमाज़ पढ़ रहे हैं, कोई हमसे बात करे या हम उससे बात कर लें, उसके सवाल का जवाब दे दें, चाहे छोटा सा हो या बड़ा हो। नंबर 2, किसी को सलाम करना या सलाम की जगह कुछ और अल्फाज उसको कह देना। नंबर 3, सलाम का जवाब दे देना। नंबर 4, कोई बुरी ख़बर सुने और ख़बर सुनने के बाद इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ दे, या कोई अच्छी ख़बर सुने और अल्हम्दुलिल्लाह कह दे, या कोई अजीब ख़बर सुने और सुबहान अल्लाह कह दे। इनसे नमाज़ टूट जाती है। ये इस तरह के अल्फाज नहीं कहना चाहिए। या अगर किसी इंसान को इतनी दर्द तकलीफ़ है और वो नमाज़ पढ़ रहा है और नमाज़ पढ़ते में उसके उफ़ या आह निकल जाए तो उससे भी नमाज़ टूट जाती है। कुरान शरीफ को अगर देख के पढ़ते हैं नमाज के दौरान, कुरान शरीफ सामने रख लिया खोल के और उसको नमाज में देख के पढ़ रहे हैं तो उससे भी नमाज टूट जाएगी। कुरान शरीफ को पढ़ने में कोई सख्त गलती कर रहे हैं उससे भी नमाज टूट जाएगी। अपने इमाम के सिवा किसी और को लुक़मा अगर दे दें, यानी कि ये अक्सर तरावी में होता है, थोड़ी थोड़ी जगह में काफ़ी सारी नमाज़ें होती हैं, एक जमात यहाँ हो रही है, फिर थोड़ी दूर पे एक जमात हो रही है। हम जिस इमाम के पीछे पढ़ रहे हैं, जिसका कुरान शरीफ हम सुन रहे हैं, उसको हम लुक़मा देने के बजाय जो कोई और पढ़ रहा है उसको हम गलती बता दें कि ये गलती है, तो उससे नमाज टूट जाएगी। अमले कसीर करना यानी कि ऐसा कोई छोटा सा काम कर देना जिससे कि ये लगे कि सामने वाला देखे, दूसरा इंसान देखे और आपको देखकर ये सोचे हो कि ये नमाज नहीं पढ़ रहा। फॉर एग्ज़ाम्पल, फ़ोन जेब में है और बेल बजती है तो हम फ़ोन निकाल के उसको साइलेंट करें और उसको साइलेंट करने में इतना टाइम लग जाए कि कोई देखे कि ये तो फ़ोन चला रहा है, नमाज नहीं पढ़ रहा। तो इसलिए अगर इस बात का ख्याल रखें कि अगर आप पहले ही फ़ोन साइलेंट कर लें या फिर अगर फ़ोन की रिंग बजती है तो उसको जेब में ही उसको साइलेंट कर दें, साइड का बटन दबा के साइलेंट कर दें उसको, जो भी उसका तरीका है। आप नमाज़ पढ़ने में इतने खो जाएं कि आप नमाज़ पढ़ रहे हैं और जेब में से कुछ निकाल के खा लिया या कुछ पी लिया। नमाज के दौरान कुछ भी खाने पीने से नमाज टूट जाएगी। अगर कोई छींक रहा है, अगर किसी को छींक आ गई और बदले में आपने नमाज़ पढ़ते पढ़ते यरहमुकुमुल्लाह कह दिया तो उसमें भी नमाज टूट जाएगी। आप नमाज़ पढ़ रहे हैं, आपने देखी सामने जगह खाली है अगली सफ़ में और उसके आगे भी एक और सफ़ है, उसमें भी जगह खाली है, तो आप नमाज़ पढ़ते पढ़ते उस अगली सफ़ से अगली सफ़ में चले गए, यानी कि 2 सफ़ों के मिक़दार की बराबर आपने नमाज़ पढ़ते पढ़ते नेत बांधे हुए उस जगह को पर चले गए तो नमाज टूट जाएगी। नमाज़ पढ़ते पढ़ते आप क़िबले की जानिब हैं और आप उसकी तरफ से घूम जाएं तो नमाज टूट जाएगी। दुआ में कोई ऐसी चीज़ मांगें जो अल्लाह ताला से नहीं किसी इंसान से मांगी जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी से कि या अल्लाह मुझे 100 रुपये दे दे, ये गलत है। सतर खुल जाने की हालत में नमाज़ पढ़ते पढ़ते अगर सतर खुल गया आपका तो आप और इतनी देर आप एक ही जगह पर ठहरे रहे कि एक रुकन पूरा हो गया, जैसे कि आप नेत बांधे हुए हैं और सतर खुल जाए तो इमाम साहब ने रुकू पूरा कर लिया, या आप रुकू में हैं तो इमाम साहब ने एक सजदा पूरा कर लिया, या अगर आप अकेले नमाज़ पढ़ रहे हैं और आप इतनी देर रुक गए कि जितनी देर में एक रुकू हो जाए या एक सजदा हो जाए तो नमाज टूट जाती है। दर्द या मुसीबत की हालत में आप इतना रो रहे हैं नमाज के दौरान
کہ آپ کے الفاظ ظاہر ہو رہے ہیں تکلیف والے الفاظ، اس میں نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اگر کوئی انسان نماز پڑھتے ہوئے قہقہہ لگا کر ہنس دے، اس سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھتے پڑھتے آپ امام صاحب سے آگے نکل گئے، چل کے آپ گئے اور امام صاحب سے آگے نکل گئے، تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ یہ 18 مفسدات نماز ہیں، ان کو اگر ہم نے اس میں سے کچھ بھی ہم نے کر دیا تو نماز ٹوٹ جائے گی، سجدہ سہو سے کام نہیں چلے گا، نماز دوبارہ سے دہرانی پڑے گی۔ اس لیے دھیان رکھیں مفسدات نماز کا، کہ ان میں سے کوئی سا بھی ایسا عمل نہ ہو جس سے کہ نماز ٹوٹ جائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔